हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम की, जो कि जून में होने वाला है। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बताया था कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने बचे हैं, उसमें हमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पता ही होगा कि 25 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। तो उसके लिए मेरे पास ये बुक है, ये है पैरामाउंट की बुक है, ये है नीतू सिंह मैम की है। तो इंग्लिश की बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट नीतू सिंह मैम का है, पैरामाउंट की बुक है। ये मेरे पास जब मैं पैरामाउंट में कोचिंग करती थी तब की है। तो अगर अब तो इसके मार्केट में नई भी बुक आ गई है, तो आप नई भी खरीद सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कंटेंट की, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चन। और इसी के साथ देख सकते हैं आप, इसमें हिंदी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट कितनी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, एकदम जो क्लियर समझ आ जाए। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। अगर अब मैं बात करूँ वो कैब की, तो वो कैब के लिए आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले सकते हो। मेरे पास ये किरण की बुक है, ये मेरे पास पुरानी बुक है। तो इसमें देख सकते हैं आप कंटेंट कितनी अच्छे से दिया हुआ है, मतलब हर एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें भी इसी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, हर एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें। और अगर मैं बात करूँ इसमें वो कैब सेशन की, तो ये है इसका वो कैब सेशन। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है आपको। और इसमें फिर इसके बाद में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ये आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रीवियस ईयर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। मेरे पास ये किरण की है। तो अगर अब बात करें हम मैथ की, मैथ कहाँ से पढ़ना है, तो उसमें मैंने आपको टॉपिक पिछली वीडियो में बताए थे कहाँ से कितना पढ़ना है। और अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हो तो आप वहाँ से अपना, मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है जैसे कि वो टॉपिक वाइज कराते हैं आपको, वो सारे प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और अभी जो 2021 और 22 में जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, एसएससी जिसमें सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ या फिर एमटीएस हुआ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। और उसी के साथ 2021 और 22 में जितने भी मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब टॉपिक वाइज सारे करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। और इसी के साथ आपको कैलकुलेशन पे अपना ध्यान देना है, जिसमें आपको लगभग, मतलब मिनिमम आपको 30 तक के टेबल याद होने चाहिए। इसी के साथ आपको स्क्वायर और क्यूब भी अच्छे से याद होने चाहिए। मिनिमम 50 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हम बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करना है, प्रीवियस ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। और 2021 और 22 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। और उसमें आपको स्क्वायर क्यूब और आपके जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा हेल्प करते हैं स्क्वायर क्यूब और आपके टेबल, ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपको टेबल मिनिमम 30 तक के याद होने चाहिए, और स्क्वायर क्यूब भी आपको मिनिमम 50 तक के तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो बस यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस लगानी है। और अगर हम बात करें अब जीएस की, तो ये आपको आप मतलब लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो। अब तो ये है ना कि अभी तक तो इतना ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते थे जीएस एसएससी वाले, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, तो अब मेंस में भी हमारी जीएस देखने को मिलेगी। तो अब हमें जीएस भी पढ़नी होगी अच्छी तरीके से। तो उसके लिए आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप जो भी आपके पास बुक हो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसी के साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर का कोई दायरा नहीं रहा। बेसिकली पहले तो ये होता था कि एसएससी लास्ट 6 मंथ की करंट दे देता था उठा के, लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना कि अब तो पिछले 2 ईयर की भी दे रहा है। ओके, वो तो अब करंट का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आप लगभग 2021 से अगर पढ़ना शुरू करो तो वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। इसी के साथ आपको एक मॉक डेली देना है, आप जहाँ से भी दे रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से। वैसे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक से दो, जिसमें ये जो टेक्स्ट बुक बनाता है, ये जो पेपर बनाता है, जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। मतलब उसका जो लेवल होता है ना तो ज़्यादा अपर होता ना ही बिल्कुल लो होता। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना एक डेली मॉक दो,
ठीक है, तो वहाँ से आपको आपकी स्पीड भी पता चलेगी, आपकी स्पीड क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने स्टूडेंट्स आपसे आगे हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। तो इसी के साथ अपना तैयारी में लगे रहो। 2 महीने बचे हैं, वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी इस बार भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।